नमस्कार दोस्तों। गुरु ग्रह सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है और इसकी दृष्टियों का प्रभाव सभी भावों पर गंगा जल की तरह पवित्र व अमृत के समान होता है। जहाँ पर भी गुरु की दृष्टि आ जाती है वहाँ पर अशुभता का कोई स्थान नहीं रह जाता, सिर्फ शुभता ही शुभता आ जाती है। और इस बार गुरु का यह गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है, जो कि गुरु की उच्च राशि है, यानी गुरु की शुभता का प्रभाव कई गुना बढ़ने वाला है। गुरु का यह प्रभाव सभी लग्नों के लिए अलग अलग भाव होने के कारण अलग अलग होने वाला है। तो आज हम यहाँ पर कर्क लगन के बारे में बात करेंगे। कर्क लगन की कुंडली में गुरु अभी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु की बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यह खर्चे का भाव है और साथ ही यह बीमारियों का भी भाव है। तो जाहिर है कि आप इस समय बहुत ही अनावश्यक खर्चे वहन कर रहे होंगे, बचत कम और खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे। हो सकता है कि आप कर्ज लेकर भी अपने कार्य पूर्ण कर रहे हों, क्योंकि गुरु धन के व स्वर्ण आभूषण के कारक हैं। इनकी 12वें भाव में स्थिति आपके किसी न किसी रूप में खर्च अवश्य करवाती है, किंतु अब गुरु आपके लग्न में प्रवेश करने वाले हैं और लगन के गुरु कुंडली के 1,00,000 दोषों को दूर करते हैं और आपके लगन में गुरु उच्च के भी हो रहे हैं, यानी कि आपका यह शुभ समय 12 वर्ष के बाद आ रहा है, यानी कि 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक गुरु उच्च के होकर आपके लगन में रहेंगे और गुरु के जो आपको फल अच्छे नहीं मिल रहे थे वो अब बहुत ही ज़्यादा शुभ होकर मिलने लगेंगे। गुरु यहाँ से आपके पंचम भाव, सप्तम भाव व नवम भाव को भी दृष्ट करेंगे। आपका जो समय बहुत ही ज़्यादा कठिन गुजर रहा था उससे आपको राहत मिलेगी। उच्च के गुरु लगन में बैठकर आपकी पूरी कुंडली को व्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि लगन ही वो भाव है जो कुंडली के सारे भावों को दिशा प्रदान करते हैं। और यहाँ तो उच्च के गुरु आ गए हैं, जो कि धन, संतान और ज्ञान के कारक हैं। लगन में बैठे गुरु आपको ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस व अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। और पंचम भाव पर दृष्टि जो संतान, ज्ञान, प्रेम प्रसंग, बुद्धि, लॉटरी द्वारा धन प्राप्ति, पूर्व जन्म के पुण्य, शिक्षा आदि का भाव है। इस समय में संतान के इच्छुक जातकों की हर हाल में संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होगी, क्योंकि उच्च के गुरु संतान के भाव को भी देख रहे हैं, जो कि स्वयं भी संतान के कारक हैं। आपके प्रेम संबंधों में चल रहे विवाद खत्म होंगे और आपके लव मैरिज के भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु प्रेम संबंध व विवाह दोनों भावों को दृष्ट कर रहे हैं। पंचम भाव पर दृष्टि आपको लॉटरी या शेयर्स या गोल्ड या सिल्वर की इन्वेस्टमेंट से भी ज़बरदस्त लाभ करवाएगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो अभी बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे स्कूल व कॉलेज में एडमिशन लेंगे। जो स्टूडेंट नहीं भी हैं वो भी अपनी रुकी हुई एजुकेशन अब शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव विवाह, पार्टनरशिप, पद प्राप्ति और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी है। विवाह का इंतजार कर रहे जातकों का इंतजार भी खत्म होगा, क्योंकि उच्च के गुरु की सप्तम दृष्टि आपके विवाह के भाव पर होगी और विवाह के लिए सर्वप्रथम गुरु की स्थिति पर ही गौर किया जाता है। साथ ही कुछ समय बाद राहु भी आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि हर कार्य को अचानक से करते हैं। सप्तम भाव यानी विवाह भाव में राहु और उस पर उच्च के गुरु की दृष्टि अविवाहित लोगों का विवाह निश्चित रूप से कराएगी। आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो सकता है, आपको इस बात की सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव पद प्राप्ति का भी है, जो आपको स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या किसी कंपनी में या किसी डिपार्टमेंट या अन्य कहीं कोई पद भी दिला सकता है, कोई प्रमोशन दे सकता है, कोई चुनाव भी आप इस समय में जीत सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको भाग्य का साथ भी मिलना शुरू हो जाएगा। उससे आपको कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। शिक्षा या जॉब के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। आपकी रुकी हुई शिक्षा फिर से शुरू हो सकती है।
नवम भाव धर्म का भी भाव है और गुरु स्वयं धर्म गुरु हैं। इसकी नवम भाव पर दृष्टि होने से आपकी धर्म में भी रुचि बढ़ेगी। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। पिता का साथ व पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि गंगा जल की तरह होती है जो आपकी पूरी कुंडली पर अपना प्रभाव छोड़ेगी और इस समय में आप सब प्रकार की परेशानियों से बाहर आएंगे और एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे। गुरु उच्च के होकर सिर्फ कर्क लगन वालों के लगन में ही गोचर करते हैं, इसलिए गुरु के उच्च के होने के सबसे ज़्यादा शुभ फल सिर्फ कर्क लगन के जातकों को ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए कर्क लगन के जातकों के लिए यह 1 वर्ष का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ जाने वाला है। वर्ष की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में ही रहेंगे। 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 13 दिसंबर 2026 को गुरु वक्री हो जाएंगे और वापस कर्क राशि की ओर चलना शुरू करेंगे और 24 जनवरी 2027 को दोबारा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल 2027 को गुरु मार्गी होकर अपनी सीधी चाल चलेंगे और 26 जून 2027 को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में दोबारा से प्रवेश कर जाएंगे। कुल मिलाकर कर्क लगन के जातकों के लिए गुरु के कर्क राशि में गोचर का यह 1 वर्ष का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।